नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनेंगे, एक ऐसे पति पत्नी की जिनका खाने का एक छोटा सा काम एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। ये कहानी असल में हिम्मत की है, मुश्किलों में भी रास्ता ढूंढ निकालने की है। और इस पूरी कहानी के सेंटर में है एक जबरदस्त डिश, मटन कलेजी। तो चलिए शुरू करते हैं। शहर के 5 स्टार में भी ऐसी खुशबू नहीं सूंघी। सोचिए, ये शब्द गांव में आए एक शहरी मेहमान के थे। ये एक लाइन ही काफ़ी है ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि जिस खाने की हम बात करने जा रहे हैं वो कितना कितना लाजवाब रहा होगा। तो कहानी है एक छोटे से गांव की, जो अपने नॉन-वेज खाने के लिए आसपास के इलाकों में बहुत फेमस था। और इसी गांव में रहते थे राजा और सविता, जिनके हाथ की बनी कलेजी का तो कोई जवाब ही नहीं था। उनका सेटअप बहुत ही सीधा साधा था, कोई फैंसी दुकान या होटल नहीं, बस एक मिट्टी का चूल्हा, कुछ पुराने बर्तन और ताज़ा कटा हुआ मीट जमीन पर सजा हुआ, एकदम देसी अंदाज। और शायद यही सादगी उनकी खासियत थी। सविता रोज अपने हाथों से ताज़ा मांस धोकर थालियों में सजाती थी। मेन्यू भी जबरदस्त था। मटन, चिकन, मटन का लेग पीस, कलेजी, फिर चिकन लेग, मछली और अंडे, मतलब हर चीज ताज़ी और हर चीज लजीज। और उनकी जो सबसे स्पेशल डिश थी, मटन कलेजी, उसकी कीमत थी सिर्फ 150 रुपये किलो। इसी से अंदाजा लगता है कि उनका काम कितना जमीन से जुड़ा हुआ था। कहते हैं राजा के हाथ में तो जादू था। जब वो मसाले पीस कर कलेजी को चूल्हे पे चढ़ाते थे ना, तो लकड़ी की आग से उठने वाला वो तीखा और धुआंधार स्वाद हवा में ऐसा घुलता था कि लोग बस खींचे चले आते थे। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट तो आता ही है। यहां भी आया। एक तरफ था उनका सपना और दूसरी तरफ एक तूफान जो उनका सब कुछ छीनने को तैयार था। तो अब कहानी उनके सपने और इस मॉनसून की टक्कर पर आ जाती है। सपना था एक छोटा सा पक्का होटल बनाने का, एक ऐसी जगह जहां लोग आराम से बैठ सकें, जहां सिर पर छत हो, धूप और बारिश से बचने के लिए। पर हकीकत क्या थी? हकीकत थी खुले आसमान के नीचे सड़क के किनारे लगा एक चूल्हा। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक दिन अचानक आसमान काला पड़ गया और बिना किसी वार्निंग के जोरों की बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते उनका सब कुछ तहस नहस हो गया। मसाले पानी में बह गए, जलाने की लकड़ियां भीग गईं और बर्तन बर्तन पानी से लबालब भर गए। उनका पूरा कारोबार, उनकी पूरी मेहनत बस कुछ ही मिनटों में बारिश में धुल गई थी। और सविता की चिंता बिल्कुल जायज थी। उसने कहा, ये तो मॉनसून की शुरुआत है, अगर कल भी पानी बरसा तो हमारा तो रोज का काम ठप हो जाएगा। उन्हें ये समझ आ गया था कि ये एक दिन की बात नहीं है, ये तो आने वाले कई महीनों की लड़ाई होने वाली है। तो अब कहानी उस मोड़ पर है जहां उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो कहीं और से एक नई राह खुलती है। राजा ने एक कोशिश की, गांव के मुखिया के पास कर्ज मांगने गया ताकि एक छोटी मोटी दुकान ही डाल सके, लेकिन मुखिया ने साफ मना कर दिया। अब तो सारे रास्ते बंद नजर आ रहे थे। उनके मन में बस एक ही सवाल था, एक ही बेचैनी, अब हम क्या करेंगे? एक ऐसा सवाल जिसका कोई जवाब नहीं था और आगे का रास्ता बिल्कुल अंधेरा लग रहा था। और ठीक उसी नाउम्मीदी के पल में सविता के दिमाग की बत्ती जली। उसे अचानक पास के गांव के रामलाल काका याद आए, जो अपने घर से ही मटन करी बेचते थे। उसने राजा से कहा, सुनो, हम भी तो ऐसा कर सकते हैं, घर से ही अपना काम क्यों ना शुरू करें? और बस यहीं से एक नई शुरुआत हुई। अब कलेजी की वही जानी पहचानी खुशबू एक नई जगह से उठने वाली थी, उनके अपने घर की रसोई से। फिर क्या था, उन्होंने फटाफट पूरे गांव में ये बात फैला दी कि भाई अब से नॉनवेज का कारोबार उनके घर से चलेगा। और नतीजा, पहले ही दिन एक ग्राहक ने खाकर कहा, अरे वाह, स्वाद तो बिल्कुल वही है, एक रत्ती भर भी फर्क नहीं, कलेजी का पीस तो मुंह में रखते ही घुल गया। ये इस बात का सबूत था कि उनका ये आइडिया हिट हो गया था। बहुत जल्द उनका घर ग्राहकों की हंसी, ठिठोली, उनकी बातों और उस बेहतरीन खाने की महक से गूंजने लगा। जो माहौल सड़क किनारे था, अब वो उनके आंगन में था, और शायद पहले से भी ज्यादा अपनापन लिए हुए। उस रात जब सारे ग्राहक चले गए, घर में शांति थी, तो राजा ने सविता से एक बात कही। बोला, आज से हम सिर्फ मियाँ बीवी नहीं हैं, हम इस गांव के मटन कलेजी वाले हैं। सोचिए, उनका होटल खोलने का सपना तो पूरा नहीं हुआ, पर उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। और यही तो कहानी का सार है ना?
कि कभी-कभी सबसे बड़ी कामयाबी प्लान बदलने में होती है, नए रास्ते अपनाने में होती है, और शायद यही उनकी असली जीत थी।